सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड यहाँ पे मैं आज इंपॉर्टेंट चीज़ बातें करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले तो ये बताऊँगा आप सभी को कि इंस्टाग्राम बैन हो सकता है। एंड वहाँ पे हमारी अगर इतनी अच्छी ऑडियंस अभी चल रही थी, ग्रोथ भी सही हो रही थी। सो जो आप यूट्यूब के वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम मिलते रहेंगे रेगुलर वीडियोस। यहाँ पे मैं जैसे ला रहा था वैसे ही आगे भी लाते रहूँगा। सो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में मैं आपको 2-4 फोटोज़ के ऊपर पर्सपेक्टिव बताऊंगा। वो 2-4 फोटोज़ हैं मैंने सेलेक्ट की हुई है। एंड वो सेलेक्ट किए मैंने जो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किया हुआ था उनकी ही फोटो से मैंने सेलेक्ट किया। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप बुरा मत मानना कि आपकी फ़ोटो में मैं मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे मैं कुछ इंप्रूवमेंट की बातें बता रहा हूँ। अगर किसी को इस चीज़ से दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उनकी फ़ोटोज़ को हटाने की कोशिश कर दूँगा वीडियो से। तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं वीडियो में। सो गाइस, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाला हुआ है एंड मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अभी आप देखना, मैं आपको समझाऊंगा क्या। सबसे पहले हम इसे लेयर को इसके नीचे डालेंगे। अब हम करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म। अब मैंने कटिंग नॉर्मल आप देख सकते हो ऐसे ही ले लिए दिखाने के लिए बस। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी कुछ ऐसे रखता हूँ, ओके, बैकग्राउंड को। सो देख सकते हो आप। अब मोस्ट प्रोबेबली लोगों को मैं ऐसा ही करते देखता हूँ कि वो बैकग्राउंड को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं रखते, वो ऐसे ही बस उसमें डाल देते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखता है एंड बैकग्राउंड बहुत छोटा दिखता है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करो तो इक्वल जब तक दोनों चीज़ें नहीं होगी पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो सकता। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब और कोई रहता तो हो सकता है वो शायद यहाँ पे संतुष्ट हो जाता सेटिस्फाई हो जाता। अगर सेटिस्फाई नहीं होता वो क्या करता, वो सब्जेक्ट लेयर को पकड़ता एंड सब्जेक्ट लेयर को वो ट्रांसफॉर्म करता। एंड ट्रांसफॉर्म करता क्या, वो उसको छोटा कर देता कुछ इस तरह से, या उसे और बड़ा करता। तो दोनों में से कोई एक चीज़ करता। सो मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपने बैकग्राउंड लेयर को जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म दबाऊँगा एंड इसे थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करूँगा। अब ये मैं तब तक ट्रांसफॉर्म करूँगा जब तक मुझे सही नहीं लगेगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सही ऐसा बैठ रहा है। सो इसे यहाँ पे डन करते हैं। अब आप देखो, अब बैकग्राउंड थोड़ा बहुत तो मैचिंग लग ही रहा है ना। एंड मैंने एक वीडियो और बनाई है इसके ऊपर, आप पीछे मतलब पहले के वीडियोस में आप चेक कर सकते हो पर्सपेक्टिव वाली। वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन की थी कि आप कैसे बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके कुछ इस तरह से एंड देन आप इसको ट्रांसफॉर्म करके अपने बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन को आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो वो और मैचिंग लगती है ना। तो ऐसे करके आप बैकग्राउंड तो आप बना लेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा है। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। वो अपने सब्जेक्ट को कुछ ऐसा बड़ा कर देंगे। मतलब मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ। एंड फिर वो बैकग्राउंड के ऊपर वर्क करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ को अब आप ध्यान देंगे। इस चीज़ पे आपको वर्क करना बंद करना पड़ेगा। आपको अगर परफेक्ट ब्लेंडिंग चाहिए अपने बैकग्राउंड और सब्जेक्ट की, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की साइज़ को रखना स्टार्ट कर दें। वो कैसे रखेंगे, आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए यहाँ से सब्जेक्ट को। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा रख लें एंड देन आप यहाँ पे आके इसे क्रॉप कर लो। एंड जब आप इसे क्रॉप करोगे, एंड अंदाज़ा में आप 4:5 में बना रहे हो तो उसके रेशियो में कर लो क्रॉप। देन आप राइट कर दो, कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट मैचिंग है बैकग्राउंड का, मैंने आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि आप ऐसे वर्क करो। आपको बैकग्राउंड मैच करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करो यार, प्लीज़। ये 2 स्टेप्स को फॉलो कर लो कि आप पहले जो मैंने एक पिछले वीडियो में बताई थी, जो आप देख सकते हैं, ये वाली जो मैंने बैकग्राउंड डुप्लीकेट, देखो ये थी नॉर्मल। अगर आप रहते तो शायद आप यहाँ पे इसे सही कर लेते, पर मैंने डुप्लीकेट लेयर बनाई एंड मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता तब तक जब तक मुझे सही नहीं लगता है ना। अब मैं आपकी कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा मिस्टेक लगा एंड आप उसको ईजिली करेक्ट कर सकते थे। सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट फोटो एंड ये है हमारे AE1105 की। एंड भाई मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप इजीली इस पर पर्सपेक्टिव का ध्यान आसानी से रख सकते थे। ओके, बहुत ही आसान था। क्या करते आप अपने सब्जेक्ट को कहीं पीछे ले जा लेते। ये जो कार्स खड़ी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2-4 कार्स खड़ी हुई दिख रही है इधर यहाँ पे। तो आप अगर अपने सब्जेक्ट को थोड़ा साइड खिसका के और पीछे ले जाते तो, और फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना बैकग्राउंड वाला, जो आप बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके इरेज कर लें, तो आप माउंटेन को वहीं रहने देते एंड आप अपने आप को पीछे ले जाते। तो कितनी आसानी होती है इस चीज़ में। और ये आपका बैक फ़ोटो जो है ना, वो उसका लेवल अल्ट्रा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी फेक वाली लुक आ रही है। आई नो ये सबकी आती है, मेरी खुद के भी कोई बहुत सारे फ़ोटोज़ में आ जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को करने की जिसके कारण मेरी फ़ोटो ऑलमोस्ट
बहुत सही मैनिपुलेटेड लगती है। तो मैं आपको भी वही ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसे प्लीज़ अगले फ़ोटो से यूज़ करना कि आप देखना कि अगर आप वहाँ खड़े होते तो आप सच में कैसे लगते। तो आप अगर मैं आपको इमेजिन करूँ आप वहाँ खड़े रहते तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये कार्स आपके पास होती, पीछे का माउंटेन आपके पास होता, और अगर आप दूर खड़े होते तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता। तो ऐसे मिड का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता। सो मैं आपको यही बोलूँगा, या तो आप बैकग्राउंड को और ज़्यादा पीछे कर दें तो आपको आगे कुछ और लैंड लाना पड़ेगा, और अगर आप बैकग्राउंड को आगे करते हैं तो आपको सब्जेक्ट को कार्स के पास में ले जाना पड़ेगा, तो आपका सब्जेक्ट सही से मैनिपुलेटेड लगेगा। सो थैंक यू, आपने वैसे मुझे टैग किया इसके लिए। और जिसको भी अपनी फ़ोटोज़ को ऐसे चाहते होंगे रिव्यू, मैं अपने कॉन्सेप्ट के मतलब जो वीडियो बन रही होगी उसके हिसाब से मैं कुछ फ़ोटोज़ उठाने की कोशिश करूँगा आपसे। सो आप मुझे टैग करते रहना, मैं वहाँ से आपकी फ़ोटोज़ चेक करूँगा। एंड नेक्स्ट फ़ोटो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मिस्टर KD97, आप देख सकते हैं यूज़र नेम इनका। एंड यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि आपकी बैकग्राउंड सिलेक्शन बहुत ख़राब है। क्यों? बिकॉज ये जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ ही नहीं है। ये एक लैंडस्केप टाइप का बैकग्राउंड है, एंड आपकी सब्जेक्ट है वो एक पोर्ट्रेट साइज़ है। सो अगर आपकी सब्जेक्ट जो है पोर्ट्रेट साइज़ की है तो आपको बैकग्राउंड कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ऑलरेडी एक पोर्ट्रेट हो, या फिर बैकग्राउंड का एक पार्ट को उठाना पड़ेगा, ना कि पूरे बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड का पार्ट कैसे उठाया जाता है कि आप बैकग्राउंड को क्रॉप कर लो। बैकग्राउंड को एक, मान लीजिए आपका ये सब्जेक्ट था तो कहीं आपने क्रॉप किया होता। सो रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको अपना सब्जेक्ट को कहाँ तक क्या क्रॉप करना था। ओके, कलर लेता हूँ मैं यहाँ से। एंड देखो, ये आपका अगर बैकग्राउंड है ना तो आपको उसका सिर्फ यहाँ पे का कुछ पार्ट को लेना था। मतलब ये यहाँ पे का आप कोई भी पार्ट को ले सकते थे अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग। तब वो एक पोर्ट्रेट के काम आता, और आपने पूरा बैकग्राउंड लेके बना दिया जो आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ओके, आपको विजुअलिस्टिक बनाना था, आप इजीली बना सकते थे, लेकिन आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को क्रॉप करना था। ओके, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है, अगले बार से आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने जो ट्रिक्स बताए उसके। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बताई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट फ़ोटो की तरफ। हाँ गाइस, ये वाली फ़ोटो है लक्की क्रिएशन 7 की। एंड मैं बताऊँ आपको एक चीज़, तो यार ऐसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना बंद कर दो, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है ऐसे बैकग्राउंड से मैच करना। मैंने भी बहुत ट्राई किया है, लेकिन मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत हद तक मैच कर लिया। लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है, आप देखो यहाँ पे नीचे, क्या आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे खड़े होगे और नीचे की लाइन कुछ ऐसी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओके, तो ये थोड़ा सा फेक बना देती है आपकी फ़ोटो को। सो इस चीज़ को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? ओके, सो इस चीज़ की बात करूँ तो आप जो आपका ये वाला लैंड है, ये वाला पोर्शन रहेगा ना लैंड का, ये देखो ये वाला इतना जो पार्ट रहेगा पीछे बैकग्राउंड का, आप इसे थोड़ा सा बड़ा, इतने की सिलेक्शन ले लो, बहुत आसान है कोई भी सिलेक्शन टूल से। एंड इसका साइज़ को बड़ा कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, तो ये बड़ा हो जाएगा। एंड देन आप इतने के जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसे थोड़ा छोटा कर दो, बिकॉज ये इतना बड़ा नहीं लगेगा अगर आप वहाँ खड़े हो गए। तो ये जब थोड़ा छोटा होगा तो, और ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ऐसा लगेगा नीचे का लैंड ज़्यादा है एंड वो थोड़ा आपसे पीछे है। सो फिर वो बहुत हद तक रियलिज्म का इफेक्ट ला सकता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बताना नेक्स्ट वीडियो आपको क्या सीखना है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हम रिम लाइट के ऊपर बात करें। अब क्योंकि रिम लाइट जो होती है वो सिर्फ आपके ग्लो वाले फ़ोटो पे काम नहीं आती, वो सनलाइट वाले पे भी काम आती है। ये जैसे ये वाली फ़ोटो थी, इस पे भी काम आती है रिम लाइट। इसमें जैसे भाई ने शायद बनाए भी हुए हैं, आप देख सकते हो। ऐसे रिम लाइट हम सीखेंगे कि हम डे लाइट में भी रिम लाइट का असल यूज़ कैसे करें जिससे रियलिज्म का इफेक्ट आएगा। बताना अगर सीखना होगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।